बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। ज्योतिर्मय उपासना स्थल टॉपिक कॉन्टिन्यूड। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री शांति भवन भजन अभ्यास का पावन स्थल भक्ति का गौरव लिए महातीर्थ श्री आनंदसर के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुले विशाल स्थान पर एक छोटा सा शीशे का कमरा बना हुआ था। इसी स्थान पर परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज विराजमान होकर साय समय प्रेमी गुरुमुखों को नाम का जाप करवाया करते थे और सूरत शब्द योग की सब विधियां भी समझाया करते थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने धुर दरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर टीनों की छत और खपरेल डलवाकर भक्तों को इस स्थान पर 1 घंटा नियम अनुसार भजन करने की श्री आज्ञा फरमाई। यहाँ लकड़ी का एक भव्य सिंहासन बनवाकर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान की। सभी गुरुमुख जन श्री आज्ञा पाकर यहाँ भजन अभ्यास और ध्यान में बैठने लगे। आपकी दिव्य मोजों में से एक मोज ने श्री आनंदसर के तट पर ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री शांति भवन की ओर ध्यान आकर्षित किया। धुरधाम से नव्य भव्य रूपरेखा ने इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का संकल्प किया। कुछ समय के लिए भक्तों की ओर भजन अभ्यास का स्थान नियुक्त किया और यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर सब महात्मा एवं भक्तजन श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा सेवा में सम्मिलित होते। आप भी उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहे। कई बार सेवा और भजन का महत्व बतलाते हुए प्रवचन फरमाते। सब अंदर के सेवादारों को भी यहाँ पर 1 घंटा सेवा करने का आदेश देते। श्री आनंदसर के तट पर कई बार भक्तों को नाश्ता करवाते, भोग लुटाते और रहस्यमय प्रवचनों का उद्घाटन करते। श्री आनंदसर की लहरों से शीतल वायु के झोंके श्री चरण स्पर्श करते। समीप ही उद्यान में अमराइयाँ झूम झुमाती हुई खुशियों के गीत सुनाती। भक्तजन ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर महाप्रभु जी के उपकारों का गुण अनुवाद गाते। इस स्थान को भी संगमरमर की शिलाओं से भव्य रूप प्रदान करने की दिव्य मौज उठी। यह कार्य अति धीमी गति से संपन्न होना था, इसलिए यहाँ पर श्री सिंहासन जी के आसपास थोड़े ही स्थान पर संगमरमर लगवाया। इस कार्य के चलते एक बार महात्मा संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस दयाल जी के शुभ जन्म स्थल छपरा बिहार पर एक सुंदर भव्य स्थान निर्मित होना चाहिए। श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव कब रखी गई, यह भी एक महान महत्वपूर्ण दिवस है। आप इस विनय को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। पुनः फरमाया कि यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल को आकर्षक मुक्ता मणियों की झालरों से सुसज्जित करवाया। इसकी साज सज्जा में मानो सूर्य चांद सितारे सम्मिलित होकर इठला रहे थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस नवनिर्मित स्थान पर 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक भक्ति परमार्थ के उन्नायक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी की दिव्य और अति मनोहर प्रतिमा को इस श्री शांति भवन में बने अनुपम सिंहासन पर निज कर कमलों से पूर्ण हर्षोल्लास से विराजमान किया। श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास का कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज का शुभ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाह जी महाराज, जिन्होंने श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए जीवों को काल और माया से आजाद कराने के लिए सूरत शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाकर
अनेक जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के दिन शुभ अवतरण दिवस है। इस श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है, जहाँ पर हजारों लाखों जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और अपनी सुरती को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जन्म का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में जीवन में सफलता प्राप्त कर आनंद मग्न रहेंगे। यह सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेक जीव जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें भक्ति की अभिलाषा है, वे भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकारों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरह वे जीव की भलाई चाहते हैं। वे जीव को हर तरह से सुखी और शांतमय देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करे, केवल भक्ति के विचार हों, सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चे सुख से भरपूर हो सके, ऐसा प्रयत्न करे। यह जीव के कल्याण के जो साधन बनाए हैं, जो सुरत शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है, ताकि गुरुमुख यहाँ आकर अधिक से अधिक समय देकर रूह की प्यास बुझा सकें और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकें। यह इंसान की अपनी चीज है जो जीवात्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवा एवं आरती पूजा के साथ साथ भजन का नियम जरूरी है। इस स्थान पर बैठकर 1 घंटा भजन अभ्यास जरूर करें। यह नियम यहाँ ही लागू नहीं, संसार में गुरुमुख कहीं भी रहते हों, देश में हो या विदेश में हो, यह उनका फर्ज हो जाता है जितना हो सके 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। 1 घंटा तो जरूर करें। जो जो भजन अभ्यास में सुरती लगाएंगे त्यों तो उनको भक्ति और रूहानियत का लाभ होता रहेगा। गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके वचनों पर अमल करके, जिनके वचन आदि जुगादि सच हैं, अपने जीवन को सुखमयी व शांतमयी बना लेते हैं। मानुष जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों का वर्णन भजन में किया गया तथा प्रसाद बांटा गया। सहस्रों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन से कृतार्थ हो गए। श्री आज्ञानुसार यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः साय नियुक्त महात्मा जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी के शुभ अवतरण दिवस पर यहाँ श्री आरती पूजा का कार्यक्रम सामूहिक रूप से संपन्न होता है। श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों तथा जीवन चरित्र के अमूल्य संस्मरण को उजागर किया जाता है। हर्षोल्लास से गुरुमुख प्रेमी आभार प्रकट करते हुए गुण अनुवाद गाते हैं। श्री शांति भवन कुछ वर्षों पश्चात संगमरमर की शिलाओं से निर्मित हुआ। चारों ओर गैलरी, बरामदे और प्रांगण व अन्य सभी आवश्यक स्थान भी भव्य नव्य रूप में रूपांतरित हो गए। एकांत, प्रशांत, सुरभित वायु युक्त वातावरण में यह प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भजन अभ्यास के लिए उत्सुकता भरता है। यहाँ पहुँचते ही शांति एवं प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। दिव्य अलौकिक तेज पुंज मूर्तिमान अद्वैत पुरुष श्री परमहंस दयाल जी की श्री छवि का ध्यान करते ही अंतरात्मा परमात्मा में विलय होने का आभास देती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजन अभ्यास की संजीवनी से भव दुखों से त्राण मिलता है और काल व्याल के भय से विमुक्त हो परम लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। यह भवसागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा एवं निष्ठा से यहाँ बैठकर भजन अभ्यास एवं ध्यान करते हैं, उनके अंतर के कपाट खुल जाते हैं और सुरती उच्च लोकों में विचरण करने लगती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की श्री आज्ञानुसार प्रत्येक पर्व पर यहाँ सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस निश्चित समय में संयुक्त रूप से सभी गुरुमुख जन सत्संग का लाभ उठाते हैं। भजन अभ्यास केवल महात्मा जन एवं भक्त जन ही यहाँ बैठकर करते हैं। आपने अपनी श्री मोह से महात्मा संतोषानंद जी को अपने समीप बुलाकर पावन वचनों में फरमाया, महात्मा जी,
हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज को श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया था कि आप श्री आनंदपुर का निर्माण एवं विकास करो। महापुरुषों की जन्म स्थली और कर्म स्थली यहीं पर है। जो श्री आनंदपुर आएगा उसे सारे तीर्थों का फल स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आज श्री शांति भवन में श्री परमहंस दयाल जी को विराजमान किया गया है, तो समझो कि यही उनका पावन जन्म स्थल है। परमारथ भक्ति के जाज्वल्यमान भास्कर श्री परमहंस दयाल जी इस धरा पर अवतरित हुए। उसी दिन ही श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यही महापुरुषों के गुप्त संदेश होते हैं। हमने आपकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर दिया है। महात्मा जी इन श्री वचनों को श्रवण कर नतमस्तक हो गए और हृदय से श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। कुछ प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श किया कि निवास स्थान से इतनी दूर ध्यान भजन के लिए आना कठिन प्रतीत होता है। इसके लिए श्री चरणों में विनय करें कि एक स्थान आवास स्थान के पास भी होना चाहिए। अभी 2-4 दिन ही व्यतीत हुए कि पुनः उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने महापुरुषों की अगम अव्यक्त महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हम यह समझते थे कि भजन अभ्यास का नित्य नियम पूर्ण करने के लिए इतनी दूर आना अत्यंत कठिन होगा, परंतु यह स्थान तो मानो हमारे तन प्राण में आत्म रूप में स्थित हो गया है। इसका प्रभाव आत्म आनंद की अनुभूति सदा आकर्षित करती है और यह स्थान अब समीप ही लगने लगा है। सचमुच ही यहाँ पर बैठते ही सुरती आंतरिक उच्च लोकों की ओर उड़ान भरने लगती है और जीवन अमृत रस धारा में डुबकियां लेने लगता है। महाप्रभु जी ने पर्व के दिन साय समय यहाँ पर कृपा फरमाई। उन्हीं प्रबंधकों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री आनंदपुर में हो रही महान रचनाओं को देखकर अति विस्मय होता है। बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है, परंतु इनका समाधान व्यक्त अव्यक्त रूप से शीघ्र ही हो जाता है। यह आपकी कृपा से ही संभव है। श्री वचन हुए श्री आनंदपुर का कण कण भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ का वातावरण उसी अनुरूप ही मुक्ता कणों से संपूर्ण है। जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान का निर्माण होता है वहाँ वहाँ पर ही महापुरुषों की विशेष कृपा उतरती है। उस स्थान का प्रभाव उन्हीं गुणों से संयुक्त हो जाता है। यह एक प्राकृतिक विधान है। श्री शांति भवन जीवन के अति उच्च ध्येय का पूरक, जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन बन निराली सुषमा से शोभायमान है। प्रेमी गुरुमुख श्री वचन अनुसार भजन अभ्यास करके अपूर्व आनंद को प्राप्त कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।